Hello students, this is your Diksha Miss and I welcome you all in your science class. Students, so far in the chapter we have studied about different ways of procuring food by different organisms and nutrition in human beings. उसमें हमने टीथ के बारे में और टंग के बारे में पढ़ा था फर्दर थोड़ा। और चलो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। स्टूडेंट्स, ग्रास ईटिंग एनिमल्स को हम हर्बीवोर्स भी बोलते हैं, आप सबको पता है ये चीज़। और उनका बेसिकली फूड क्या होता है? प्लांट मटेरियल होता है, पर्टिकुलरली ग्रास होती है। अब स्टूडेंट्स, ग्रास क्या होती है? ग्रास में एक स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है जिसको हम सेलुलोज बोलते हैं। सेलुलोज है क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि ये बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल से बना होता है। अब इन शुगर मॉलिक्यूल्स को, इन सेलुलोज को ब्रोक डाउन करने के लिए एक एंजाइम का यूज़ होता है जो कि सेलुलेज होता है, जो कि इस सेलुलोज को सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करता है, ब्रोक डाउन करता है। सो स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं और कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं? इस सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, हर्बीवोर्स में एक ऐसा मेथड होता है जिसकी हेल्प से वो इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि काऊ या बफेलो को वो जब रेस्ट कर रही होती है वो मंच कर रही होती हैं, मंचिंग, दे आर कॉन्टीन्यूसली मंचिंग। और इस च्यूइंग को, इवन कि वो कुछ खा नहीं रही होती है, वो फिर भी च्यू कर रही होती है। क्या च्यू कर रही होती है? स्टूडेंट्स, होता क्या है एक्चुअली इसमें, बफेलोज और काउज क्या करते हैं, ये जल्दी जल्दी अपना फॉडर जो है वो क्विकली क्या करती हैं? स्वेलो करती हैं, जल्दी जल्दी स्वेलो करती हैं। और एक सेपरेट इनका स्टमक क्या होता है स्टूडेंट्स? 4 चैम्बर्ड होता है। एक सेपरेट पार्ट होता है इनके स्टमक का, र्यूमन, उसमें स्टोर करके रख देती हैं। ठीक है, पहले हम डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द डायग्राम। स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास डायग्राम किसकी? काऊ की। क्या है? ईसोफेगस है इसका। स्टूडेंट्स, काऊ का जो क्या होता है, स्टमक होता है, वो 4 चैम्बर्ड होता है। कुछ लोग बोलते हैं इनमें फोर स्टमक्स हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ये 4 चैम्बर्ड स्टमक है जिसमें क्या है? 4 पार्ट्स हैं। र्यूमन है, रेटिकुलम है, एबोमेसम है, ओमेसम है। ठीक है, र्यूमन जो है जब सबसे लार्जेस्ट पार्ट है इस स्टमक का, और एबोमेसम को हम ट्रू स्टमक भी बोलते हैं, जो एक्चुअल में ह्यूमन बींग्स में भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि इस स्टमक का, इस एबोमेसम का वही फंक्शन है जो कि हमारे स्टमक का फंक्शन होता है हमारी बॉडी में। फर्दर डिटेल में 4 चैम्बर्ड पढ़ते हैं हम स्टमक के। ये है ईसोफेगस। ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। ये है हमारे पास र्यूमन। अभी हमने पढ़ा जब वो जल्दी जल्दी खाना स्वेलो करते हैं, फॉडर ग्रास स्वेलो करते हैं, वो यहाँ से स्वेलो होके कहाँ पहुँचती है? र्यूमन में पहुँचती है, जो कि लार्जेस्ट चैम्बर है। र्यूमन में स्टोर होने के बाद धीरे धीरे करके ये रेटिकुलम में पास ऑन होती है। रेटिकुलम में पास ऑन होने के बाद माइक्रोब, स्टूडेंट्स, जो रेटिकुलम और र्यूमन है, इन दोनों का एक ये क्लोजली एसोसिएट है एक दूसरे के साथ। इनका काम क्या है? पार्शली फूड को डाइजेस्ट करना और कड में कन्वर्ट करना। यहाँ पे जब र्यूमन में ग्रास पहुँचती है, इसको पार्शली डाइजेस्ट करता है र्यूमन। कुछ माइक्रोब्स र्यूमन में प्रेजेंट हैं जो कि इस कड को पार्शली डाइजेस्ट करते हैं, और रेटिकुलम का भी यही काम है। लेकिन र्यूमन से क्या होता है, फिर रेटिकुलम तक ये कड पहुंचता है। रेटिकुलम से ये ईसोफेगस में वापस जाता है, और जो ये कड है, इस प्रोसेस को र्यूमन से वापस, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, च्यूइंग द कड अगेन इज कॉल्ड र्यूमिनेशन। ठीक है, ये है हमारा 4 चैम्बर्ड। ठीक है, हमने पढ़ा ये, दिस इज ओमेसम एंड दिस इज एबोमेसम। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या होता है, र्यूमन में स्टोर होने के बाद यहाँ पे फूड जो है पार्शली डाइजेस्ट होता है। हमने भी पढ़ा पार्शली डाइजेस्ट कैसे होता है, क्योंकि र्यूमन में कुछ बैक्टीरिया और कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो इस ग्रास पे एक्ट करते हैं, फॉडर पे एक्ट करते हैं, जो कि उसको पार्शली डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इस पार्शली डाइजेस्टेड फूड को हम क्या बोलते हैं? कड बोलते हैं। उसके बाद र्यूमन से
ह्यूमन में जब कट बनता है, ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है ये रेटिक्यूलम तक पहुंचता है। रेटिक्यूलम में से ये वापस माउथ तक जाता है कट, स्मॉल लंप्स की फॉर्म में, और काऊ जो है इनको दोबारा से च्यू करती है, इस कट को दोबारा से च्यू करती है, सलाइवा के साथ ये मिक्स होता है। और इस प्रोसेस को, च्यूइंग के प्रोसेस को, च्यूइंग द कट, द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग द कट, इसको हम क्या बोलते हैं? रूमिनेशन बोलते हैं। ये सिर्फ ग्रास ईटिंग एनिमल्स में ही पाया जाता है, इसीलिए इन एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रूमिनेंट्स? क्योंकि इन्हीं में ये रूमिनेशन का प्रोसेस होता है। अब एक्चुअल में रूमिनेशन के प्रोसेस में होता क्या है? रूमिनेशन के प्रोसेस में क्या होता है? हमने बोला द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग द कट, तो इसमें क्या होता है? कट जो है वो सलाइवा के साथ मिक्स होता है। सलाइवा में क्या है? जूसेस प्रेजेंट है, वाटर ही है। तो जो क्या है, इस कट को क्या है, एक पल्प की फॉर्म में बना देते हैं, सेमी लिक्विड पेस्ट बना देते हैं। ठीक है, इस पेस्ट को च्यू करने के बाद ये पास ऑन होता है रेस्ट ऑफ द स्टमक में। रेस्ट ऑफ द स्टमक मीन्स जो दो पार्ट्स हमारे स्टमक के बच गए हैं, ओमेसम एंड एबोमेसम। ठीक है, इन यूरूमिनेंट्स हमने अभी पढ़ा स्टोमक क्या है, 4 चैम्बर्स होते हैं, ह्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। ह्यूमन जो है वो पहला चैम्बर है, लार्जेस्ट चैम्बर है, हमने अभी पढ़ाया मैंने आपको। और यहाँ पे क्या है, फूड स्टोर किया जाता है और यहाँ पे डाइजेशन भी होती है। किसकी डाइजेशन होती है? हमने अभी पढ़ा ग्रास की डाइजेशन होती है। ग्रास में क्या प्रेजेंट है? सेलुलोज की डाइजेशन भी यहाँ पे होती है, थोड़ी सी डाइजेशन, पार्शली डाइजेस्ट होता है यहाँ पे सेलुलोज। उसके बाद क्या होता है, ह्यूमन से फूड एंटर करता है सेकंड चैम्बर में, जो कि रेटिकुलम है, हमने पढ़ा। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये भी बोला ह्यूमन और जो रेटिकुलम है ये क्लोजली एसोसिएटेड है, और इनका जो कंटेंट होता है, इनमें जो पार्शली डाइजेस्ट फूड होता है ये फ्रीली जो है मिक्स हो जाता है। ठीक है, अब इन दो चैम्बर्स में क्या है, फूड पार्शियली डाइजेस्ट होता है और कन्वर्ट होता है किसमें? कर्ड में। उसके बाद ये माउथ में फूड रूमिनेशन का प्रोसेस जब कंप्लीट होता है, व्हेन द एनिमल इज़ रेस्टिंग, उसके बाद जो फूड है जो कि थर्ड चैम्बर में पहुंचता है, जो कि ओमेसम है। ओमेसम क्या है? ये सबसे छोटा चैम्बर है स्टमक का। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से फूड जो है फोर्थ चैम्बर तक पहुँचता है, जो कि एबोमेसम है। एबोमेसम जो है एक ट्रू स्टमक है। हमने अभी डायग्राम के थ्रू पढ़ा कि ये जो रोल ह्यूमन बीइंग्स के स्टमक का होता है, फंक्शन करता है, जो ह्यूमन बीइंग्स में स्टमक का फंक्शन है वो ही एबोमेसम का फंक्शन है। यहाँ पे क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में। फोर्थ चैम्बर में फूड एंटर होने के बाद फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या काम है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन करना। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो हैं एब्जॉर्ब होते हैं, जो कि इस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा। स्टूडेंट्स, क्या होता है, रूमिनेंट्स में एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कीकम भी बोलते हैं। स्पेलिंग है CAECUM, कीकम भी होता है, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका काम क्या है, अब इस कीकम का काम क्या है कि जो सेलुलोज फूड में प्रेजेंट होता है वो भी यहाँ पे कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया, जिसकी वजह से ये सेलुलोज को फर्दर क्या करते हैं, फर्दर डाइजेशन में, सेलुलोज की डाइजेशन में ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। ठीक है, डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में ये है हमारा कीकम, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के इन बिटवीन प्रेजेंट है। ठीक है, दिख गई डायग्राम आपको? आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, अच्छे से ये पढ़ना है। सारे टॉपिक्स जो भी हमने पढ़े इस चैप्टर में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है साथ साथ। सो अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि क्या है, डाइजेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दैट इज अमीबा। स्टूडेंट्स, अब अमीबा में क्या होता है, अमीबा कैसे डाइजेशन उसमें होती है, कैसे फीडिंग होती है, वो हम पढ़ते हैं। ठीक है,
अमीबा क्या होता है स्टूडेंट्स? एक माइक्रोस्कोपिक मीन्स जो किसकी हेल्प से ही दिखता है? सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखता है, नेक्ड आई से नहीं दिखता है। ये एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड भी बोल सकते हैं हम, या यूनिसेलुलर भी बोल सकते हैं। यूनिसेलुलर ऑल्सो मीन्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जो कि कहाँ पे पाया जाता है? पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसकी शेप कैसी होती है? एक प्रॉपर शेप नहीं होती, इसकी रेगुलर शेप नहीं है, इसकी इर्रेगुलर शेप है। ठीक है, इसकी इट्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ, अब इसकी बॉडी में स्टूडेंट्स, सारों की बॉडी में जो है सेल से बनी होती है, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। और इसकी बॉडी में क्या प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, अराउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंड बबल लाइक वैक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, आइए पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम ये दिख रही है आपको, डायग्राम में क्या है? दिस इज इर्रेगुलर शेप है ये इसकी कोई प्रॉपर कन्फाइंड शेप नहीं है, इर्रेगुलर शेप है। दिख रही होगी आप सबको। ठीक है, ये देखो, यहाँ से ये इसकी इर्रेगुलर शेप है, दिख रही है। यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसमें, और फूड वैक्यूल प्रेजेंट है। एंड स्टूडेंट, जब हमने स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने पढ़ा था कि डिफरेंट वेज होते हैं फूड को प्रोक्योर करने के। ठीक है, जिसमें हमने अमीबा का भी पढ़ा था, जो किसकी हेल्प से? सीडोपोडिया क्या था? एक उसका ऑर्गन है, स्पेशल ऑर्गन है। हमने पढ़े थे हर एक ऑर्गेनिज्म में कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो इंजेक्शन करते हैं। दीज आर कॉल्ड सीडोपोडिया। ठीक है, जो इसको मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं और फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करते हैं। ये इसका फूड वैक्यूल है स्टूडेंट्स। फूड वैक्यूल नॉर्मल बबल लाइक होता है, जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये है डायग्राम, एंड दिस इज़ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब अमीबा में क्या होता है स्टूडेंट्स? ये इसमें एक कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है कि ये कॉन्स्टेंटली क्या करता है? अपनी पोजीशन और अपनी शेप को चेंज कर सकता है। ठीक है, किसकी हेल्प से? सीडोपोडिया की हेल्प से। मैंने अभी कहा आपको, ये मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं और फूड को कैप्चर करने में भी। कैसे चेंज कर सकता है पोजीशन और शेप को? ये सीडोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की हेल्प से, जिसको हम फॉल्स फीट भी बोलते हैं। दीज हेल्प इन मूवमेंट एंड कैप्चरिंग फूड, जैसे कि मैंने आपको बताया। स्टूडेंट्स, अब हमने ग्रास ईटिंग एनिमल्स पढ़े, ह्यूमन बींग्स पढ़े। इनमें क्या था? एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम था, प्रॉपर माउथ था। लेकिन ये जो अमीबा होते हैं, इसमें कोई माउथ नहीं होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं प्रेजेंट होता है। अब ये इनमें डाइजेशन होती कैसे है फिर? वो ही हमने जानना है कैसे होती है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसका फूड क्या है? इसका फूड जो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स का भी मतलब वही है जो हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही दिखते हैं। ठीक है, ये उन पे फीड करता है। अब कैसे फीड करता है वो जानते हैं हम। स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब अमीबा को फूड को सेंस करता है, जब भी ये सेंस करता है फूड को, ये क्या करता है? अपने सीडोपोडिया फॉल्स फीड क्या करता है? बाहर निकालता है, और फूड वैक्यूल को और फूड पार्टिकल को सराउंड कर देता है, लाइक दिस। ये है इसकी सीडोपोडिया। ठीक है, ये हमारा फूड मटेरियल प्रेजेंट है। ये इसने सीडोपोडिया निकाले और फूड के आगे पीछे। फिर क्या करता है? ये फूड फर्दर इसके अंदर कैप्चर हो जाता है। ठीक है, ये फूड कैप्चर हो गया। बाकी इसकी जो शेप होती है, ये यहाँ पे इसके अंदर फूड फिर ये कैप्चर कर लेता है इसको, फूड को। ठीक है, सराउंड करके सीडोपोडिया फूड पार्टिकल को सराउंड करता है, फिर उसको क्या करता है? बॉडी के अंदर लेके चले जाता है। कैसे? सराउंड करके अंदर चला जाता है। ठीक है,
पार्टिकल इनसाइड द अमीबा, और इनसाइड फूड पार्टिकल जब अमीबा के बॉडी के अंदर जाता है तो वो एक फूड वैक्यूल बना लेता है, ठीक है, फूड वैक्यूल बना लेता है। एक्चुअली इसमें जो बबल लाइक वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें ये फूड चला जाता है और फूड वैक्यूल बन जाता है। और अब जो खाना जो है इसका फूड वैक्यूल में पहुंच गया है। फूड वैक्यूल में खाना पहुंचने के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे हमारे स्टमक में डाइजेशन होती है वैसे यहाँ पे भी डाइजेशन होती है। साइटोप्लाज्म क्या करता है, डाइजेस्टिव जूसेस क्रिएट करता है जो कि फूड वैक्यूल तक जाते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस का हमने पढ़ा था क्या काम होता है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर वन में ब्रेक डाउन करना। तो यहाँ पे भी इन डाइजेस्टिव जूसेस का क्या काम है, ये डाइजेस्टिव जूसेस क्रिएट होते हैं, फूड वैक्यूल में जाते हैं, क्रिएट होके और ब्रेक डाउन करते हैं फूड पार्टिकल का किस में, सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। उसके बाद डाइजेस्टेड फूड जब डाइजेस्ट हो गया फूड, उसके बाद फूड की डाइजेशन के बाद फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। फूड एब्जॉर्ब होने के बाद जब हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड की एब्जॉर्प्शन होती है कैसे, ब्लड वेसल्स के थ्रू। एब्जॉर्ब होने के बाद फूड जो है वो क्या इनकॉर्पोरेट हो जाता है, सेल्स में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हमारी ग्रोथ होती है, मेंटेनेंस होती है। वैसे ही इसमें भी क्या होता है, फूड एब्जॉर्ब होने के बाद एसिमिलेशन के टाइम पे अमीबा क्या करता है, साइज़ उसका ग्रो करता है, वो मल्टीप्लाई करता है, साइज़ में इंक्रीज़ करता है, ठीक है। उसके बाद अब हमने पढ़ा था अनडाइजेस्टेड फूड भी जो प्रेजेंट होता है वो एनएस के थ्रू बाहर जाता है ह्यूमन बींग्स में। यहाँ पे क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बॉडी से बाहर तो जाता है अमीबा की, लेकिन कैसे जाता है, वो भी वैक्यूल की हेल्प से। अनडाइजेस्टेड फूड क्या किसी भी पॉइंट पे हमने जो शेप पढ़ी, कहीं किसी भी जगह से वो टेम्परेरी वैक्यूल की हेल्प से अनडाइजेस्टेड फूड एक्सपेल्ड आउट हो जाता है अमीबा की बॉडी से। स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक, ये था हमारा चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसमें हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा, न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स पढ़ा है, न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ा, ठीक है। स्टूडेंट्स हमने जर्नल में क्या पढ़ा है, जनरली क्या होता है, सबका प्रोसेस जो है डाइजेशन का वो सेम है। कैसे, इंजेशन, ठीक है, इंजेशन के बाद क्या होता है, डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, एसिमिलेशन होती है एंड लास्ट में इजेशन होती है, ठीक है। ये था आपका टॉपिक, चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। आपने अच्छे से क्या करना है, इसकी बुक रीडिंग करनी है। कोई टॉपिक समझ नहीं आएगा, कोई भी क्यूरी होगी आपको, कोई भी डाउट होगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू क्लास।